नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। प्रिय मित्रों, साथियों, हौसले की तरकस में कोशिश का बहुत तीर जिंदा रखो कि हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। नमो नारायण। और किसी ने पूछा, साथियों इस बात को ध्यान से सुनिएगा, किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है। बहुत सुंदर जवाब दिया, जो अपनों के बिना बीते वो उम्र है, जो अपनों के साथ बीते वो जिंदगी है। नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, पुनः एक बार हृदय से अंग्रेजी वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 2023 का आगाज होने जा रहा है और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी हृदय से प्रार्थना है। प्रिय मित्रों, साथियों, साल 2023 आपके लिए कैसा रहेगा? वैदिक ज्योतिष की विशुद्ध गणनाओं के साथ आपकी लगन, आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि के हिसाब से साल 2023 नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, अपने अनुभवों का आंकलन लेकर आपके सामने हूं। सर्वप्रथम 2023 के वर्ष आरंभ की गणनाओं पर दृष्टि डालते हैं। कैसा रहेगा 2023, इस विषय पर आऊं इससे पहले साल 2023 के पहले दिन के जो ग्रहों का संचरण है वो किस प्रकार का है, ये आपके सामने रखने जा रहा हूं। मित्रों, साथियों, अंग्रेजी वर्ष 2023 31 दिसंबर 2022 की आधी रात से प्रारंभ होगा, क्योंकि यह अंग्रेजी वर्ष है और 12 बजे के बाद नया वर्ष, नया दिन शुरू हो जाता है। इसलिए उस समय का जो लग्न है वो कन्या लग्न है और मेष के नवांश में नया वर्ष 2023 उदय हो रहा है। कन्या लगन, लग्नेश बुध कर्म और लगन भाव के स्वामी होकर शनिदेव और शुक्रदेव के साथ शनिदेव की स्वराशि मकर में पंचम भाव से संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव धनु राशि चतुर्थ भाव में और चंद्रदेव बृहस्पति के साथ मीन राशि सप्तम भाव में, मंगलदेव वृषभ राशि, राहुदेव मेष राशि अष्टम भाव में और केतु देव तुला राशि दूसरे भाव से संचरण। यह है साल 2023 की पहले दिनों का ग्रहों का संचरण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी राशि का वार्षिक राशिफल लिखते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि मूल रूप से कौन कौन से ग्रह लंबे समय तक एक राशि में संचरण करेंगे, क्योंकि शेष ग्रह हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। उनका प्रभाव, जो हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, उनका प्रभाव मासिक राशिफल पर ज्यादा पड़ता है, लेकिन जो लंबे समय तक राशि में संचरण करेंगे उनका प्रभाव वर्षफल में ज्यादा पड़ता है। तो शनिदेव, बृहस्पति देव और राहुदेव और केतु देव, इन चार ग्रहों का विशेष प्रभाव वार्षिक राशिफल पर 12 राशियों पर पड़ेगा। शनिदेव 17 जनवरी 2023 को मकर राशि से निकलकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 30 साल के बाद प्रवेश कर रहे हैं। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि और कुंभ राशि में शनिदेव का यह संचरण अद्भुत और अलौकिक होगा। मित्रों, साथियों, मकर, कुंभ और मीन को 7.5 है, लेकिन मेरा निवेदन है कि शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में संचरण करेंगे, न दृष्टि प्रतिकूल होगी न विराजना प्रतिकूल होगा। तो मकर, कुंभ और मीन राशि को 7.5 से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अष्टम ढैया कर्क और वृश्चिक को होगा और विश्वास करिएगा, मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव है, इसलिए अष्टम ढैया और चतुर्ढैया को भी ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि को चतुर्ढैया होगी और कर्क राशि को अष्टम ढैया होगी, तो इन्हें भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर रहे हैं शनिदेव और बृहस्पति देव 22 अप्रैल 2023 से अपने स्वराशि मीन से निकलकर मेष राशि में संचरण करेंगे और पुनः शनिदेव से त्रिएकादश संबंध बनाएंगे। पिछले 50 साल में जब जब शनिदेव का किसी भी रूप में बृहस्पति देव से युति संबंध, दृष्टि संबंध या फिर साथ बैठना, किसी भी रूप में संबंध बनता है, मणिकांचन योग बनता है। साथियों, राहुदेव की बात करें तो 30 अक्टूबर 2023 से राहुदेव मेष राशि से निकल मीन राशि में संचरण करेंगे और केतुदेव की बात करें तो केतुदेव तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में संचरण करेंगे। हाँ,
यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, चराचर जगत को राहुदेव का यह संचरण, क्योंकि मंगल की राशि में है और मंगल सास पराक्रम कॉन्फ्लिक्ट का कारक है और राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो विश्व के अंदर प्रमुख लोग अपना साहस और प्रदर्शन दिखाने का प्रयत्न जरूर करेंगे, यानी संभव है आपसी देशों में टकराव की प्रबल। मंगलदेव हमारी ब्लड का भी प्रतीक है और केतुदेव कन्या राशि में आएंगे और मंगलदेव मीन राशि में आए, राहुदेव मीन राशि में आएंगे। जब तक ये दोनों ग्रह राशि परिवर्तन नहीं करें तो 30 अक्टूबर तक संपूर्ण चराचर जगत में छोटी मोटी बीमारियों को लेकर विशेष सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन बहुत जरूरी है भय भ्रम और भ्रांति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राहुदेव फॉल्स इल्यूजन्स बहुत हवा बहुत बनाएगा, बिना वजह का भ्रम बनाएगा। उसे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। इस पर विश्व को ध्यान देना पड़ेगा कि अनर्गल बयानबाजी, व्यर्थ का भ्रम, व्यर्थ का भय, फॉल्स इल्यूजन टकराव का कारण बनेगा, दुख का कारण बनेगा, बचना चाहिए। ये 4 ग्रह 2023 में राशि परिवर्तन कर रहे हैं और यह राशि परिवर्तन विशेष रूप से 12 के 12 राशियों को 2023 में प्रभावित करेगा। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं और चंद्रदेव का वार्षिक राशिफल और मासिक राशिफल में कोई प्रभाव नहीं रहता है। उनका प्रभाव रोज के राशिफल में रहता है, क्योंकि 2.25 दिन में नक्षत्र बदलते हैं। तो चंद्रदेव का प्रभाव ना मंथली राशिफल में होगा और ना ही वर्षफल राशिफल रहेगा। और इसी हिसाब को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लगन के हिसाब से, आपकी चंद्र राशि के हिसाब से और आपके नाम राशि के हिसाब से 2023 का राशिफल तैयार किया है। इन संपूर्ण ग्रहों का राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में, आपके निर्णयों के बारे में, आपका धन, आपके कुटुंब, आपकी वाणी, आपका बैंक बैलेंस, आपका खान पान, आपके छोटे भाई बहन, आपका साहस, आपका पराक्रम, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका निजी सुख, आपकी संपत्ति, आपकी माता, आपकी संतान, शिक्षा, बुद्धि, रोग, ऋण, निजी संबंध, नौकरी, आपका निजी परिवार, जीवन साझेदार, विवाह, आपकी पीड़ाएं, आपका ससुराल पक्ष, आपकी साधना, आपकी गुप्त रहस्य, आपका भाग्य, आपकी कंसल्टेंसी, आपके पिता, आपका धर्म, आपका कर्म, आपका कारोबार, कामकाज, आपका स्टेटस, आपकी आय, आपका लाभ, आपका सोशल सर्कल, आपके बड़े भाई बहन, आपके खर्चे, आपका व्यय, आपकी हानि, आपके निजी बैंक, आपके अस्पताल, देश विदेश, ये सब क्या संकेत दे रहे हैं, इन सारे विषयों पर माइन्यूटली विश्लेषण लेकर आपके सामने हूं। कोशिश पूरी करी है कि बहुत हद तक आपको ये राशिफल आपकी लगन, आपके चंद्र राशि और आपके नाम राशि पर सटीक बैठेगा। प्रयास किया है मैंने। पुनः याद दिला रहा हूं कि 50 साल, लगभग 50 साल वैदिक ज्योतिष की अद्भुत अलौकिक भारतीय सनातन संस्कृति अद्भुत धरोहर के साथ जीने का अवसर मिला है। अपने जीवन का अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं। ये राशिफल आपके लगन के अनुसार भी है, आपकी चंद्र राशि के आधार पर भी और आपकी नाम राशि के आधार पर भी है। यदि आपको चंद्र राशि नहीं पता है, आपको लगन नहीं पता, तो आप अपने नाम के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मित्रों साथियों, राशिफल पे आ रहा हूं और राशिफल पर आऊं उससे पहले सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन में जीवन की महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा करने जा रहा हूं। कैसा है आपका जीवन, कैसा रहेगा आपका व्यक्तित्व, मोटा मोटा संपूर्ण विवरण आपके सामने रखूंगा 2023 का। लेकिन आप व्यक्तिगत अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गुरुमंत्र दाती महाराज पे जाइएगा। वहां आपकी राशि और आपका व्यक्तित्व ये अद्भुत रूप से मैंने इस बार तैयार किया है। राशि श्रृंखला पूरी बनाई, 12 के 12 राशियों की श्रृंखला की वीडियो गुरुमंत्र दाती महाराज पर है, उसे आप जाके देख लेना। लेकिन अब मैं प्रारंभ करूंगा राशिफल कि साल 2023 नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा 2023। अब बात करते हैं कि विभिन्न ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण का प्रभाव आपके ऊपर यानी धनु राशि पर 2023 में क्या रहेगा। धनु राशि का 2023 का राशिफल कैसा रहेगा धनु राशि वालों के लिए 2023 में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव। राशिफल में आऊं, सबसे पहले बात करते हैं धनु राशि की राशि अधिपति बृहस्पति देव की।
धन राशि की राशि अधिपति बृहस्पति देव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर 22 अप्रैल तक स्वराशि मीन में हंस नामक पंच महापुरुष योग में चौथे भाव से संचरण कर रहे हैं। साथ ही धन भाव में संचरण करे शनिदेव से 17 जनवरी तक त्रेकादश संबंध बनेगा। चौथा भाव कालपुरुष की कुंडली में कर्क राशि का है और कर्क राशि में बृहस्पति देव उच्च के होते हैं। धन राशि वालों के लिए 22 अप्रैल बृहस्पति देव का संचरण उत्तम राजयोग कारक लाभ देगा। चौथा भाव आपका निजी प्लेजर है, आपका अपना सुख है, आपका परिवार है, जो बहुत नजदीक वाला परिवार है, आपकी प्रॉपर्टी यानी भूमि भवन वाहन है, आपका निजी परिवार, आपकी माता, ये सब चौथे भाव में देखे जाते हैं। धन राशि वालों को जनवरी, फरवरी, मार्च और 22 अप्रैल तक नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से समय उत्तम लाभ का संकेत है। प्रॉपर्टी सेल में अच्छा लाभ मिलेगा, भौतिक सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और भौतिक सुख समृद्धि के साधनों का उपभोग भी करेंगे। घर और गाड़ी प्राप्ति के अच्छे योग है, नए आवास परिवर्तन की संभावना नजर आ रही, पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा। बृहस्पति धन के कारक भी है और आर्थिक स्रोत, तो इसलिए आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। युवा और विद्यार्थियों की शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति 22 अप्रैल से लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी यानी केंद्र भाव के स्वामी पंचम भाव त्रिकोण स्थान में संचरण करेंगे। बृहस्पति संतान शिक्षा के कारक भी है, पंचम भाव में विराजमान होकर सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे, पंचम दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेंगे और नवम दृष्टि से लगन भाव को देखेंगे। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, विवाद संबंधी परेशान से मुक्ति होगी, भाग्य आपके पक्ष में प्रबल लाभ के संकेत दे रहा है, उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त, रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी होगी, अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। पिता से प्यार और पैसा दोनों ही प्राप्त होगा और पिता पक्ष बहुत मजबूत होगा। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, आय स्रोतों में वृद्धि होगी, नवीन परियोजनाओं के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और देश विदेश से नवीन कारोबारी संबंध बनेंगे, रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। व्यवसायिक इस समय आप संतान को मजबूत करने का भी प्रयास करेंगे और शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र का भी, कामकाज का क्षेत्र भी बृहस्पति देव की कृपा से अच्छा रहेगा। बृहस्पति देव आपको यश भी देंगे, मान भी देंगे, सम्मान भी देंगे, कीर्ति भी देंगे और धन भी देंगे। तो बृहस्पति देव का 2023 में धन राशि वालों के लिए उत्तम लाभ और बेहतर परिणामों का संकेत दे रहे, मतलब बदलेंगे भाग्य धनु राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं शनिदेव की। वर्ष भारत में शनिदेव दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी को 17 जनवरी 2023 तक धन भाव में संचरण करेंगे। 17 जनवरी के बाद शनिदेव कुंभ राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि और अपनी मूल त्रिकोण राशि तीसरे भाव में संचरण करना बेहतर परिणामों का संकेत। 3, 6, 11 में वैदिक ज्योतिष स्पष्ट संकेत दे रही है, शनिदेव का संचरण लाभदायक रहेगा। धन राशि वालों के लिए यह समय पूर्ण लाभ का संकेत दे रहा है, शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी, कारोबार में वृद्धि के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, कामकाज कारोबार नौकरी में अनावश्यक विघ्न बाधाओं और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। तीसरे भाव में विराजमान शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेंगे और दसम दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे। शनिदेव शुभ अवस्था में विराजमान है और 22 अप्रैल से बृहस्पति देव के साथ त्रेकादश संबंध वर्ष भर तीसरे भाव में संचरण करेंगे और तीसरा संचरण करते बृहस्पति देव से त्रेकादश संबंध रहेगा। पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा, पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा, पारिवारिक मसले शांतिपूर्ण तरीके से निपटेंगे, साथ ही परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। तीसरे भाव के शनिदेव, पंचम भाव के बृहस्पति देव धन राशि वालों के लिए हर तरह से लाभ और सफलता की प्राप्ति कराएंगे। देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे, साथ ही देश विदेश से अच्छी लाभदायक कारोबारी यात्राओं का योग भी है। अब बात करते हैं राहुदेव की। राहुदेव 30 अक्टूबर तक पंचम भाव में संचरण करेंगे और राहुदेव 30 अक्टूबर तक आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति कराएंगे। कामकाज के प्रति उत्साह और उमंग बना रहेगा, कार्य के लिए भागदौड़ परिश्रम मेहनत से अच्छी रुचि रहेगी और मेहनत और परिश्रम का उत्तम लाभ आपको मिलेगा। लेकिन 30 अक्टूबर से लेकर वर्ष के अंत तक राहु चतुर्थ भाव मीन राशि में संचरण करें और चतुर्थ भाव में राहुदेव का संचरण अच्छा नहीं माना जाता। चौथा भाव आपका निजी खुशी है, आपका परिवार है, तो अनावश्यक पारिवारिक कलह, वाद विवाद, तर्क वितर्क का सामना करना पड़ सकता है, इससे बचना चाहिए। इस समय भूमि भवन वाहन खरीदते और बेचते समय थोड़ी सी सावधानी बहुत जरूरी, हानि का संकेत नजर आ रहा है। विवादित चीजों से अपने आप को दूर रखना होगा। कैरियर, कामकाज, कारोबार में परिवर्तन सूझबूझ के साथ नहीं किया तो घाटा हो सकता है। सडनली न तो जॉब परिवर्तन करे और नहीं कोई व्यवसाय विस्तार करे, नहीं सडनली कोई पूंजी निवेश करे। राहु अनप्रेडिक्टेबल करे भाई, अनऑर्थोडॉक्स है, बहुत ही सोच समझकर सूझबूझ सावधानी से निर्णय ली। पेट संबंधी बीमारियों को लेकर आपको लापरवाही नहीं बरते। इस समय अपने खान पान में विशेष सावधानी बरते। हाँ, ये बताना मैं भूल गया कि 30 अक्टूबर तक राहुदेव जब आपके पंचम भाव में रहेंगे, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। धन कहां से आएगा? तो शेयर मार्केट से आएगा, स्टॉक मार्केट से आएगा, ट्रेडिंग से आएगा, लॉटरी से धन आ सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि राहुदेव अप्रेडिक्टेबल प्लैनेट है, ग्रह है, देवता है।
अनऑर्थोडॉक्स है, सावधानी अपेक्षित है। कब ये यू टर्न ले ले कोई पता नहीं चलता। और राहुदेव व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति भी पैदा करते हैं, तो सावधानी अपेक्षित है। बात करते हैं केतुदेव। केतुदेव तुला राशि में 30 अक्टूबर लाभ भाव में संचय करेंगे। केतुदेव कामकाज, कारोबार, कैरियर में अच्छे लाभदायक परिणाम का संकेत दे रहे। मनोबल मजबूत होगा, आत्मबल बढ़ेगा, विवाह संबंधी मामलों में लाभ मिलेगा और कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर में अच्छे अवसर मिले। कुटुंब परिवार से आपकी अच्छी निभेगी। ये था इन 4 ग्रहों का 2023 में धनु राशि पर प्रभाव। वार्षिक राशिफल में मूल रूप से इन 4 ग्रहों को देखा जाता है और चारों के चारों ग्रह धनु राशि वालों के लिए साल 2023 में लाभ, सफलता और खुशी के बेहतर परिणामों का संकेत दे रहे। अब इन 4 ग्रहों का शेष ग्रहों के साथ 12 महीनों में ग्रह योगा योग युति के हिसाब से क्या फल प्रदान करेगा, मोटा मोटा एक बार पुनः लगन, चंद्र राशि, नाम राशि के आधार पर राशिफल बताने जा रहा हूं। धनु राशि वालों के लिए वर्ष 2023 में राशि अधिपति बृहस्पति देव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर 22 अप्रैल तक स्वराशि मीन में हंस नामक पंच महापुरुष योग में चौथे भाव में संचरण करेंगे। साथ ही धन भाव में संचरण करे शनिदेव से 17 जनवरी से त्रिएकादश संबंध बनेगा। 17 जनवरी तक त्रिएकादश संबंध बनेगा। चौथा भाव कालपुरुष की कुंडली में कर्क राशि का है। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते। धन राशि वालों के लिए 22 अप्रैल तक बृहस्पति देव का संचरण उत्तम राजयोग कर्क लाभ का संकेत दे रहा है। चौथा भाव आपकी निजी खुशी है, आपका अपना सुख है, अब परिवार है, प्रॉपर्टी है, भूमि है, वाहन है, निजी परिवार भी है, माता है, ये सब चौथे भाव से मैंने बताया आपको देगा। धन राशि के लिए साल 2023 ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के हिसाब से ढंग से देखे पंचम और नवम भाव विशेष रूप से सक्रिय होंगे। भाग्य स्थान और पुण्य भाव वर्ष भर सक्रिय रहेंगे और धनु राशि के भाई बहनों के लिए 2023 मनोनुकूल सफलता, मनोनुकूल आवश्यकताओं की पूर्ति का पूर्ण सूक्ष्म संकेत दे रहा है। सामाजिक, व्यापारिक, पारिवारिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में खास उपलब्धियों का साल रहेगा 2023। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, कैरियर और शिक्षा में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। 2023 में सच में बदलेगी आपकी किस्मत। सोच सकारात्मक, पवित्र बुद्धि, ठोस निर्णय, सफलता में 4 चांद लगे। इस बार धनुराशि के जातक जातिकाओं को जनवरी के महीने में सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक और राजनीतिक के क्षेत्र में सफलता के शिखर को छूने का अवसर मिलेगा। कामकाज में अच्छी सफलता मिलेगी। कारोबार में संपूर्ण वर्चस्व रहेगा। मान सम्मान, यश में बढ़ोतरी होगी। सामाजिक सुयश वृद्धि के साथ साथ समाज में बहुत बड़े वर्ग के लोगों के साथ आप जुड़ेंगे। जीवन की हर वो मुराद जिसके लिए आप पिछले कई वर्षों से प्रयासरत थे वो पूरी होगी 2023 में। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। साथ ही आर्थिक सुदृढ़ के साथ आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। परंतु व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति को अपने जीवन में स्थान नहीं देना, तब यह सफलता आपको ज्यादा रास आएगी। क्योंकि पंचम भाव का राहु व्यर्थ की तार्किक बुद्धि के साथ साथ फॉल्स इल्यूजन पैदा करेगा। आपको सावधान रहना है। फरवरी का महीना भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति का प्रबल योग है। यदि आप व्यवसाय में है, कारोबार में है, अभूतपूर्व सफलता आप हासिल करेंगे। शत्रु चक्र भी आपको परेशान नहीं कर सकता। यदि आप नौकरी में है, ग्रह नक्षत्र संकेत दे रहे हैं कि भाषा शैली की अनुकूलता बनाए रखें तो सफलता आपकी दामन छू। कामकाज, कारोबार में, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा। जॉब परिवर्तन का अच्छा अवसर मिलेगा और जॉब में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। कारोबार संबंधी अच्छे संबंध बनेंगे। आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। मार्च का महीना उत्तम स्वास्थ्य, सुख और ऐश्वर्य का संकेत दे रहा है। हाँ, इस वर्ष 22 अप्रैल को बृहस्पति पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। राहुदेव पहले ही यहाँ संचरण करें। लोग आपको अनावश्यक भय से आपको भयभीत करने की कोशिश, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। आपको व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति में नहीं पड़ना है। इस बात का ध्यान रखें। अपने कामों पर ध्यान देना। हाँ, रिश्तों की डोर मजबूत से पकड़ना होगा। क्योंकि सफलता में कई बार बहुत से लोग ये बात भूल जाते हैं कि अपने अपने होते हैं सफलता की मद में। और कई बार मैंने ये भी देखा, सफलता सबको हजम नहीं होती है। ऐसे में रिश्तों की डोर छोड़ देते। रिश्ते आपके अपने हैं और रिश्ते को दिमाग से नहीं, दिल से निभाइएगा। सफलता में कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए मैं पहले से आपको सावधान कर रहा हूं कि पारिवारिक रिश्तों की कदर करें, परिवार को साथ लेकर चले, पारिवारिक आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं करें। यदि इन बातों का ध्यान रखा तो हर मोड़ पर शनिदेव बृहस्पति आपकी रक्षा करेंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उत्तम अवसर का संकेत मिल रहा है। मई से अगस्त का महीना इतना अनुकूल नजर भले ही नहीं आ रहा है, लेकिन इन महीनों में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों और कर्मचारियों के साथ व्यवसाय में अनुकूल तालमेल बिठाकर रखा तो इस दौरान कोई नया परिवर्तन व्यवसाय में लाभ तो देगा, यदि आपने इन लोगों के सहयोग से काम किया। वैसे नया व्यवसाय प्रारंभ नहीं करिएगा इन दिनों में। साथ ही कामकाज हो, कारोबार हो, नौकरी में कोई भी परिवर्तन पारिवारिक रजाबंदी और बुजुर्गों की सलाह के बिना नहीं करना। आर्थिक पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान रखना, कहां खर्च करना, कितना खर्च करना, क्यों खर्च करना है। और यदि आप नौकरी में है या व्यवसाय में भी है
तो सरकारी अधिकारियों के साथ तालमेल बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकारी अधिकारी किसी कारणवश आपको परेशान कर सकते हैं। आपसी घरेलू वाद विवाद नहीं हो, समझौतावादी नीति अपनाइए, क्योंकि कई बार आप इरिटेशन में, रिश्तों में मनमुटाव और तर्क वितर्क कर लेंगे और इससे दूरियां बढ़ेगी। इस बात का ध्यान, पारिवारिक दूरियां नहीं बढ़े, ये साल आपको विशेषकर मई से अगस्त के महीने में सावधानी बरतनी पड़ेगी और इस पर प्रयास करना होगा, क्योंकि परिवार का साथ खड़े रहना बहुत जरूरी है। लेकिन धन की बात करूं, आर्थिक पक्ष की बात करूं, कामकाज कारोबार नौकरी की बात करूं, तो आपका पक्ष मजबूत है, उसमें कोई कमी नहीं। बस आपके आसपास के सर्कल के प्रति आपको सतर्क रहना, छोटे भाई बहन संतान की वजह से कोई परेशानी आ सकती, उन पे भी ध्यान रखना है। कोई ऐसी राह नहीं पकड़ ले जो आपके लिए मुसीबत का कारण बने। इनके स्वास्थ्य को लेकर भी अनुकूलता का संकेत नजर नहीं आ रहा है, लापरवाही नहीं बरतें। सितंबर और अक्टूबर का महीना आपकी आर्थिक और व्यक्तिगत वर्चस्व के लिए बहुत उत्तम लाभ का संकेत है। कामकाज कारोबार कैरियर व्यापारी के क्षेत्र में निर्णय लेना बड़ा अच्छा साबित होगा। कार्यक्षेत्र में सफलता का अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, मेहनत परिश्रम का अनुकूल फल प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारियां बढ़ेगी और ये जिम्मेदारियां पूरी होगी और जिम्मेदारियां पूरी होने से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। परिश्रम और मेहनत से आप किसी भी कठिन परिश्रम से बाहर निकलने में सफल होंगे। कारोबार में आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, कारोबार विस्तार का मौका भी मिलेगा। कारोबार में देश विदेश से एक से अधिक कारोबारी साधन उपलब्ध होंगे और नए कारोबारी मित्र बनेंगे। कारोबार में नई ऊंचाइयां छूने का मौका मिलेगा सितंबर से अक्टूबर के महीने। लेकिन स्वभाव की उग्रता पर काबू रखना आवश्यक होगा। उग्र स्वभाव के कारण आसपास का प्रदृश्य आपको साफ नजर नहीं आएगा। ऐसे में शत्रु षड्यंत्र कर सकता है, आपको उकसाएगा, आप क्रोध में रहेंगे और क्रोध में आप ऐसे निर्णय ले लेंगे जो आपके लिए नुकसानदायक रहेंगे। इसलिए अपने मनोभावों पर काबू रखना बहुत जरूरी। शत्रु षड्यंत्रों से बचना है तो मानसिक संतुलन आपका अच्छा रहना चाहिए। और इसी वजह से कभी कभी व्यक्तिगत निराशा भी हो सकती है, अचानक भय भी बढ़ सकता है, इससे बचना चाहिए। क्रोध नहीं करेगा। लेकिन आर्थिक पक्ष, पारिवारिक सदस्य, सामाजिक और सरकार से पूर्ण सहयोग का संकेत नजर आ रहा है। नवंबर और दिसंबर का महीना बृहस्पति देव पंचम भाव में विराजमान होंगे और पंचम भाव में विराजमान बृहस्पति सप्तम पूर्ण दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे। कामकाज कारोबार नौकरी के ये समय आपके लिए हर दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी, अपनों का सहयोग मिलेगा। यदि आप शेयर मार्केट जानकार इस समय मार्केट से लाभ कमाने का अवसर भी नजर आ रहा है। संतान सुख की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। प्रियजनों, मित्रों और परिवार सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जिनकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानी चल रही या तलाक हो गया, उन्हें नए साथी की मिलने का प्रबल संभावना है, या शादीशुदा जिंदगी में जो तनाव है उसमें कमी आने का संकेत है। यानी विवाह योग भी है और तनाव से मुक्ति का संकेत भी नजर आ रहा है। लेकिन जिन लोगों की पाचन क्रिया संबंधी यानी पेट संबंधी कोई समस्या है, उन्हें थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, उसमें लापरवाही। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए यह समय कम प्रयत्न से सफलता अधिक होगी, मेहनत कम लाभ ज्यादा। उच्च शिक्षा में लाभ मिलेगा, पढ़ाई में विशेष अवसर प्राप्त होंगे। कैरियर को चली आ रही परेशानियों में कमी आएगी, प्रयासों में सफलता, नए कार्य करने का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। यह था मोटा मोटा इन चारों ग्रहों का बाकी सभी ग्रहों के साथ युति योगा योग में 2023 में मोटा मोटा संकेत। अब मैं आपको विस्तार से कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय समाज परिवार स्वास्थ्य और शिक्षा और यात्रा के बारे में चर्चा करूंगा। परंतु प्रिय मित्रों साथियों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध, मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी कर सकूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटना आता हूं। संभव है जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ कमी रह सकती, आपको मेरे साथ नहीं रुकना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है, इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, इससे आपकी खोज की यात्रा रुकेगी। मित्र, आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए, इसी में आपका कल्याण है, इसी में आपका भला है। हाँ, एक बात का दावा पिछले कई वर्षों से करता आ रहा हूं, आज भी करूं, आगे भी करता रहूंगा, और वह है कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों ही, और कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। कर्म सुधारो, माँ बाप की सेवा, पतिव्रत धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र वफादारी और अपना कर्तव्य निभाते हुए इस महान कल्याणकारी महामंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन
इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो भी जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पे संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मित्रों और साथियों, अब मैं चर्चा करूंगा आपके कामकाज, आपके कारोबार, आपके कैरियर और आपकी आर्थिक दृष्टिकोण से 2023 आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। धनुराशि वालों के लिए वर्ष 2023 में राशि अधिपति बृहस्पति देव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर, लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर 22 अप्रैल तक स्वराशि मीन में हंस नामक पंच महापुरुष योग में चौथे भाव में संचरण करेंगे। चौथा भाव कारपुरुष की कुंडली में कर्क राशि का है। कर्क राशि में बृहस्पति ऊंच के होते हैं और धन राशि वालों के लिए 22 अप्रैल तक बृहस्पति देव का संचरण उत्तम राजयोग कारक लाभ देगा। वर्ष प्रारंभ में शनिदेव दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होकर 17 जनवरी 2023 धन भाव में संचरण करेंगे। 17 जनवरी के बाद शनिदेव कुंभ राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि में तीसरे भाव में संचरण करना धन राशि वालों के लिए बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। वैदिक ज्योतिष में स्पष्ट सकते 3, 6, 11 में शनिदेव का विशेष लाभ मिलता है। साथ ही धन भाव में संचरण करने शनिदेव बृहस्पति देव से 17 जनवरी तक त्रिकादश संबंध बनाएंगे और 22 अप्रैल से पुनः त्रिकादश संबंध स्थापित। धन राशि वालों के लिए समय पूर्ण लाभ का संकेत। तीसरे भाव में विराजमान शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि पंचम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान को देखेंगे और दसम दृष्टि 12वें भाव को देंगे। अब आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी गणनाएं क्यों बता रहा हूं। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि बृहस्पति यहां धन राशि वालों लाभ देंगे क्योंकि पंच महापुरुष योग में स्वराशि मीन में चतुर्थ भाव में विराजमान केंद्र में विराजमान है और उसके बाद पंचम भाव त्रिकोण का भाव है, यानी केंद्र का स्वामी त्रिकोण में लाभ ही लाभ देता है। तो कामकाज, कैरियर, कारोबार, व्यवसाय और आर्थिक दृष्टिकोण से वर्ष 2023 अधिक अनुकूल और लाभदायक रहेगा। अकस्मात धन प्राप्ति होगी, रुके हुए काम बनेंगे, किया गया पूंजी निवेश सुफल प्रदान करेगा और इस वर्ष कारोबार में नए संबंध बनेंगे। देश विदेश से मनन को लाभकारी संबंध बनेंगे। कारोबार को आगे बढ़ाने से एक से अधिक अवसर आपको प्राप्त होंगे। कारोबार में परिश्रम और मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आपकी कार्यशैली, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी संपर्क सूत्रों में वृद्धि होगी। नए कारोबारी संबंध में नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिलेगा। सितंबर के महीने में कारोबार को लेकर कोई अच्छा सौदा, कोई अच्छी डील भी आपकी हो सकती है, परंतु इस वर्ष आपको अपनी कार्य निपुणता और सूझबूझ का ज्यादा परिचय देना होगा, अन्यथा बाजार की सुस्ती और मंदी आपको परेशान करे। सजग रहे, सतर्क रहे, मौका नहीं चूके। और एक बात और कहना चाहता हूं, वर्ष प्रारंभ में थोड़ा सा पूंजी निवेश करते समय यदि बुजुर्गों की सलाह ले ले, कानूनी दांव पर देख ले, तो और अधिक आपको सफलता मिलेगी। यदि आपने सूझबूझ से कारोबारी नब्ज को पकड़ के रखा और कर्मचारी को अपने साथ लेकर चले, कोई भी आपको लाभ प्राप्ति से नहीं रोक सकता। हाँ, हल्की सी समस्या यहां नजर आ रही है, जीवन साथी के साथ रिश्तों को लेकर थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है। और जब आपका जीवन साथी रिश्तों से कोई तनाव होगा, उसका प्रभाव व्यवसाय पे पड़ सकता है। इसलिए जीवन साथी के साथ रिश्तों में तलखी नहीं आए, इस पर आपको ध्यान रखना, उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी। एक सलाह और दूंगा, आप अपनी वाणी पर संयम रखें। अपनों से बड़े, अपनों के साथ और बॉस के साथ टकराव ना रखें, तो आपको नौकरी की सफलता में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आप अपने कैरियर में बहुत अच्छा करेंगे। 22 अप्रैल से यदि आप नौकरी में परिवर्तन करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी, लेकिन 22 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक जॉब परिवर्तन गले की फांस बन सकता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी की दृष्टि में सफलता के अच्छे अवसर देगा। धन संबंधी समस्या का निवारण होगा, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, धन प्राप्ति के अच्छे योग बनेंगे, बरकत भी होगी, बचत भी होगी। हाँ, दिसंबर के महीने में अनावश्यक खर्चों का भी संकेत नजर आ रहा है, इसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। तो ये मेरी सलाह है, मानो न मानो आपकी मर्जी। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से 2023 कैसा रहेगा, विचार मैंने आपके सामने रखे। यदि अनावश्यक कारोबारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, प्रत्येक बुधवार दिन प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले श्वेतार के 101 पत्ते जल गंगा जल से पवित्र करें। ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए श्री गणपति के चरणों में हर बुधवार को अर्पित करिए। यदि नौकरी में कोई परेशानी, कामकाज में कोई परेशानी, व्यापार में तकलीफ आ रही है, आग के पत्ते, नीले आग के भी होते थे, श्वेतार सफेद आग के भी, जो मिल जाते हैं, श्वेतार के मिल जाए तो सोने में सोने, नहीं तो नीले आग के पत्ते भी, नीले आग के फूल भी, यदि आप बुधवार के दिन ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते, गणपति के श्री चरणों में अर्पित करते, तो कामकाज, कारोबार, नौकरी और व्यवसाय संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। गुरु पुष्य नक्षत्र श्वेतार की जड़ लकड़ी से खुद घर लेकर आ जाइए, जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र करिए, श्रद्धा पर पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए और सफेद पवित्र कपड़े में लपेट कर ताबीज का रूप देके अपने गले में रखें या अपने जेब में रखें
या भुजा में धारण करिएगा। कामकाज, नौकरी, कारोबार संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। अब मैं बात करूंगा पारिवारिक दृष्टिकोण से। धनराशि वालों के लिए साल 2023 सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से खुशियों का संकेत दे रहा है। राशि अधिपति बृहस्पति लगन भाव के सौ के चतुर्थ भाव, चौथा भाव आपका परिवार है, निजी परिवार है। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, सामाजिक संबंधों में विस्तार होगा और सामाजिक सरोकार बढ़ेगा और परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। संतान पक्ष इस वर्ष अनुकूल रहेगा। उनकी शिक्षा, उनका कैरियर, शादी विवाह को लेकर आप प्रसन्नचित रहेंगे। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपका जीवन साथी इस वर्ष आपके प्रत्येक कार्य क्षेत्र में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आएगा। जीवन साथी के सहयोग से बहुत सी परेशानी से मुक्ति मिली। जीवन साथी आपके साथ खड़ा रहेगा। आपको अपने जीवन साथी के साथ खड़े रहना है, इस बात पर मैं बार बार जोर डाल रहा हूं, क्योंकि कई बार आपकी अपनी कार्यशैली की वजह से आप अपने आप को सुपीरियर समझते। रिश्तों में कोई सुपीरियर नहीं होता भाई। पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता है जो संतुलन से चलता है। और जब जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा तो उनके सहयोग से पारिवारिक संबंध में मन अनुकूल रहेगा। परंतु फिर भी इन बातों पर विशेष ध्यान दें। अपने ऊपर अहंकार को हावी नहीं होने दें। पैसों से रिश्ते खरीदे नहीं जा सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। भाइयों से मनमुटाव नहीं हो, आपको समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। अप्रैल और मई के महीने में माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। पारिवारिक या किसी प्रकार का बंटवारा है, पैतृक संपत्ति का बंटवारा है, तो आपके लिए नुकसानदायक रहेगा, इसलिए बहुत सचेत रहे। लेकिन कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन आपके लिए अनुकूल रहेगा। ये मेरी सलाह, मानो न मानो आपकी मर्जी। यदि अनावश्यक पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो परिवार का मुखिया गेहूं के आटे में उड़द का आटा मिलाकर दीपक बनाए और दीपक बनाने में रुई की बाती डाले, सरसों का तेल शाम प्रदोष काल में पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करे। ऐसा साल भर हर शनिवार को करने से पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नमन। और अब बात करते हैं विद्यार्थियों और युवाओं के लिए। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए 2023 कैसा रहेगा? शिक्षा, कैरियर, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से। मित्रों साथियों, 2023 विद्यार्थियों और युवाओं को शिक्षा, कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से अनुकूलता और सफलता का अच्छा संकेत दे रहा है। परिवार साथ रहेगा और पारिवारिक सहयोग से विघ्न, बाधाएं, परेशानियां, कष्टों से छुटकारा मिलेगा। अभिभावक और शिक्षक दोनों ही विद्यार्थियों के साथ खड़े रहेंगे। युवाओं को कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर अच्छे अवसर मिलेंगे और विशेष शिक्षा और कैरियर के हिसाब से जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त और सितंबर का महीना पूर्ण सफलता का संकेत है। इस वर्ष परीक्षा और प्रतियोगिता में अच्छा लाभ मिलेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। कामकाज, नौकरी के क्षेत्र में युवाओं को नए अवसर प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सफलता के नए अवसर मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आ रही बाधाओं में कमी आएगी और मेहनत का पूर्ण लाभ मिलेगा। बस थोड़ा सा अपने सर्कल में सतर्क रहना, पैनी दृष्टि रखना, रात्रि भ्रमण न करें, ऐसा कोई काम नहीं करे जो मर्यादाओं के खिलाफ हो, सरकार के खिलाफ हो, अनैतिकता का दामन नहीं पकड़े। हाँ, यदि कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो ना, स्कूल को, कॉलेज को या कोई स्थान बदलना, स्कूल तो नहीं बदले तो अच्छा रहेगा। युवाओं को इस वर्ष कामकाज को लेकर अच्छी सफलता मिलेगी, मेहनत और परिश्रम का फल मिलेगा। भयभीत होने की जरूरत नहीं, नौकरी में सफलता का अच्छे योग है। अपने अधिकारी संबंध अच्छा बनाकर रखना होगा। नौकरी में प्रमोशन भी हो सकता है, नई जॉब परिवर्तन भी हो सकता है, जॉब के अच्छे मौके भी मिलेंगे, खुद कुछ काम कर सकते हैं, ऐसा है योग है। मित्र और पारिवारिक सदस्यों का सहयोग सफलता में चार चांद लगा। समय का जो चक्र है वो आपके लिए उत्तम लाभ का संकेत। लेकिन फिर भी तथाकथित ऐसे मित्र जो आपको आपकी गाड़ी पटरी से उतारना चाहते हैं, ऐसे मित्रों से सावधान रहना होगा। ये मेरी सलाह मित्रों, मानो न मानो। हाँ, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवस्था, शिक्षा में यदि सफलता नहीं मिल रही हो तो इस वर्ष ओम ग्राम ग्रीम ग्राम बृहस्पति नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शाह बृहस्पति नमः, इस मंत्र का जाप हर रोज 21 बार करिएगा। गुरुवार दिन पका हुआ पपीता किसी गरीब निधन 9 वर्ष की कम आयु को कन्या को दान में दीजिएगा, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। इष्ट देवता को हर रोज पूजा के बाद केसर का तिलक करें और उनके चरणों से तिलक लेकर अपने भाल पर जरूर लगाएं। ये साल सफलता और खुशियों से बीते और संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो, उत्साह और उमंग बना रहे। तो गुरुवार के दिन गुरु की होरा में एक पका हुआ पपीता गाय को खिलाना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। ये युवाओं और विद्यार्थियों के लिए उत्तम उपाय है। नमन। बात करते हैं यात्रा की। धनराशि वालों के लिए वर्ष 2023 यात्राओं के दृष्टिकोण से, वो कामकाज की यात्रा हो, घूमने फिरने की यात्रा हो, धार्मिक यात्रा हो, ये साल यात्राओं का रहेगा और यात्राओं में पूर्ण लाभ भी मिलेगा। निरंतर कामकाज, कारोबार, नौकरी लेकर आपकी यात्रा करनी पड़ेगी और कामकाज को लेकर की गई यात्राएं फलीभूत होगी और लाभ भी मिलेगा। इस साल पारिवारिक सदस्य के साथ घूमने फिरने और धार्मिक यात्राओं का अच्छा योग है।
लेकिन जब भी आप लंबी यात्राओं पर जाए, विशेष रूप से बाहरी व्यक्ति के साथ खान पान में विशेष सावधानी बरतें। एक बात और कहना चाहता हूँ, धनराशि इस वर्ष धरने और राजनीतिक रैलियों की यात्राओं में थोड़ा सा सावधानी की आवश्यकता नजर है। यदि स्वयं वाहन चलाकर यात्रा पर निकलते तो भगवान शिव की ध्यानावस्थित अंगुश प्रमाण मूर्ति आपके वाहन में होनी चाहिए। ये था यात्रा के बारे में। अब बात करूंगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। धनराशि वालों के लिए वर्ष 2023 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। इस वर्ष पुरानी बीमारी में ज्यादा परेशानी नहीं। विशेष रूप से अप्रैल के महीने में पंचम भाव में सूर्यदेव, राहुदेव, बृहस्पतिदेव का संचरण यानी तीनों ग्रहों का एक साथ होगा। तो पंचम भाव पेट का भाव है, तो खान पान की वजह से कोई पेट खराब हो सकता है, इस बात को ध्यान रखें। और आंखों पे थोड़ा सा भारीपन इस साल रह सकता है। अधिकतर सिरदर्द को लेकर थोड़ा सा परेशान, इससे बचना चाहिए। क्या करें तो दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान पर ध्यान दें। कोई मोटी बीमारी नजर मुझे नहीं आ, लेकिन पुरानी कोई हृदय रोग है, हाई बीपी है, शुगर है, किडनी जैसी गंभीर बीमारी है, तो नियमित चेकअप हो, समय पर दवा ले और सावधानी बरतनी चाहिए। आप मेरी सलाह साथियों, मानो न मानो आपकी। यदि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, साल भर मंगलवार और शनिवार दिन भगवान शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श करें और तिलाभिषेक करें। हर शनिवार को श्रद्धानुसार कच्चा दूध किसी निर्धन गरीब विधवा स्त्री को दान में देंगे तो आपका स्वास्थ्य बड़ा उत्तम रहेगा। न बनाए। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, यह था धनुराशि वालों के लिए 2023 नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन मेरा। प्रिय मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है, आप ही के पास रहेगा। मैंने कभी दबाव नहीं दिया, मेरी बात को माने। अब 2023 में आप क्या नहीं करें, चाटुकारिता से बचें। मान्य मान में तेरा मेहमान, बिना कोई आपसे सलाह मांगे आप किसी को सलाह देते हैं, आप मध्यस्थता करते हैं, या अच्छी भावनाओं के साथ बिना सोचे समझे कहीं आप मीडिएटरशिप करते हैं और धन की मीडिएटरशिप करते हैं, तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इससे बचना चाहिए। कोई आदमी आपको बहुत ज्यादा मीठा बोल रहा है तो उससे तो विशेष सावधान रहिएगा। दाम्पत्य जीवन की मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करें। तानाशाही विचार धारा कलह पैदा करेगी, क्योंकि जरूरी नहीं हमेशा वातावरण आपके अनुकूल हो। थोड़ा सा इससे बचिएगा। क्या उपाय करें 2023 में, क्योंकि मैंने सब जगह उपाय बताए, लेकिन विशेष रूप से यदि स्वास्थ्य आपका साथ नहीं रहा तो प्रतिदिन नित्य क्रम स्नान हो, उगते हुए सूर्य को जल अर्पण करना बड़ा शुभ रहेगा। और तत्पश्चात शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। हर गुरुवार के दिन चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर डालना भी बड़ा अच्छा रहेगा। जब भी कभी आपको मौका मिले, गुरुवार के दिन निर्धन गरीब बेसहारा कन्याओं को भोजन और वस्त्र का दान देंगे तो पूरा साल आपके लिए खुशियों से बीतेगा। यदि पारिवारिक सुख शांति में कहीं बाधा है और आपको लगता है घर में सुख शांति नहीं, तो घर के ईशान कोने में भूमि से 2.5 फीट ऊपर तुलसी का पौधा लगे, या आप फ्लोर में रहते हैं, कहीं बंगला है मतलब, और तुलसी लगा नहीं सकते तो गमले में तुलसी रखना बड़ा शुभ रहेगा। लेकिन पवित्रता बहुत जरूरी है। और हर रोज सुबह और शाम जल दें और दीपक जलाएं, आपके घर में सुख शांति रहेगी। आप चाहते कि आर्थिक सुदृढ़ता मजबूत हो, धन का आवागमन अच्छा हो, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नियमित दुर्गा नवरान मंत्र का सुबह शाम 108 बार वाला जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। संपूर्ण कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए साल 2023 में 12 मुखी रुद्राक्ष 6 दाने लाल धागे में धारण करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, 50 साल से इस मार्ग पर हूं और गुरु महाराज जी की दया से साधनाओं का अच्छा अवसर मिला और रुद्राक्ष में मैंने खूब काम किया। यदि व्यापार, नौकरी, व्यवसाय के साथ साथ परिवार, संतान, शिक्षा, जीवन में कोई परेशानी है तो कौन से रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन धारण करें, इस पे मैंने मेहनत की है। और स्वयं अपनी साधना के बल पर जितना मैं जानता हूं पूजा पाठ करके रुद्राक्ष आप तक पहुंचाता हूं। यदि आपको रुद्राक्ष चाहिए तो नीचे आए नंबर पर संपर्क करें, अवश्य आपको रुद्राक्ष मिल जाए। क्योंकि मित्रों, साथियों, मैं कोई व्यवसायी नहीं हूं। आप लोगों के सवाल होते हैं इसलिए इसका जवाब दे रहा हूं। आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी लें, मेरा कोई दबाव नहीं। हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि मेहनत और परिश्रम करके जो रुद्राक्ष में तैयार करता हूं उससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये मेरे निजी जीवन का आंकलन था, दबाव नहीं। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो पुनः दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं
कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।